नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। वरिष्ठ संवाददाता योगेश शर्मा की रिपोर्ट। मंत्रिमंडल फेरबदल में एक नया पेज। आज अजय माकन सुलझाएंगे इस पेज को। जानकार सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। गहलोत कैंप ने आलाकमान को प्रस्ताव दिया है। पायलट कैंप के विधायकों में से अपनी पसंद के 3 से 4 मंत्री बनाने का ये प्रस्ताव दिया है। पायलट कैंप के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर गहलोत को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये लोग होने चाहिए गहलोत की पसंद के, क्योंकि मंत्रियों का चयन और विभागों का वितरण है मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार। लेकिन दूसरी ओर आलाकमान की ओर से माकन लेकर आए हैं जो फॉर्मूला, उसमें बाकायदा है पायलट कैंप से मंत्री बनने वाले लोगों के नाम। पायलट की सहमति से आलाकमान इन पर पहले ही दे चुका है अपनी सैद्धांतिक मंजूरी। और ऐसे में अब कैसे सुलझेगा नामों के चयन का ये नया पेज। अब हर किसी की निगाह गहलोत और माकन के बीच होने वाली चर्चा के परिणाम पर टिकी है। दूसरी ओर आलाकमान की सहमति से पहली बार विधायक बने लोगों को भी मंत्री नहीं बनाने का यहाँ पर फैसला हुआ है। जो लोग पहली बार विधायक बने हैं उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा, ये सहमति बनी है। आलाकमान की सहमति इस पर बन चुकी है। जो पहली बार विधायक है वो इसमें शामिल नहीं होंगे इस रेस में, लेकिन एक नया पेज जरूर यहाँ पर सामने है इसे लेकर, जिसे सुलझाने के लिए अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं और बेहद अहम है, सबकी नजरें हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजय माकन की मुलाकात पर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन 2 दिवसीय जयपुर दौरे पर है। पीसीसी में करीब 1.5 घंटे तक चला मंत्रणा का दौर। आउटरीच प्रोग्राम को लेकर मंथन हुआ है। पदाधिकारियों से लिया माकन ने फीडबैक भी। बैठक के बाद बोले राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन। कहा पदाधिकारियों की बैठक में 2 कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। आउटरीच कार्यक्रम को लेकर कोरोना वॉरियर्स जाएंगे घर घर। कल से महंगाई के खिलाफ अभियान शुरू होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू होगा ये आंदोलन। मुख्यमंत्री गहलोत के कोरोना में किए प्रयासों की हुई बैठक में मुक्त कंठ से सराहना हुई। मुख्यमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर मंथन हुआ है। सभी से राय ली गई है। सभी ने राजस्थान के साथ वैक्सीनेशन में सौतेले व्यवहार की निंदा की है। एक दिन में 10.5 लाख वैक्सीन की कैपेसिटी है तो सौतेला व्यवहार क्यों? कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर पैम्पलेट बांटकर बताएंगे जनता को केंद्र सरकार कर रही राज्य के साथ सौतेला व्यवहार। कोरोना वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री से आज शाम को मुलाकात करेंगे और आज की मीटिंग को लेकर चर्चा भी करेंगे। राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। इन नियुक्तियों को लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चा होगी। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात बेहद अहम है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अजय माकन ने, जिसमें उन्होंने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम को लेकर ही कोरोना वॉरियर्स जाएंगे घर घर। कल से अभियान शुरू हो रहा है। कल से महंगाई के खिलाफ अभियान शुरू होगा और केंद्र सरकार के खिलाफ यह आंदोलन शुरू होगा। मुख्यमंत्री गहलोत के कोरोना में किए प्रयासों की हुई बैठक में मुक्त कंठ से सराहना की अजय माकन। लो आखिरकार हट गई तबादलों पर से रोक। सारे निगमों या मंडलों या स्वायत्त शासी संस्थाओं पर यह आदेश लागू होगा। संबंधित विभाग की वेबसाइट या पोर्टल पर ऑनलाइन लिए जा सकेंगे आवेदन। आवेदक तबादले के आवेदन के लिए नहीं आएगा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय और न ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा। 14 जुलाई से 14 अगस्त तक हटा है तबादलों पर से प्रतिबंध। और पिछली बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादले के लिए छूट नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार आदेश में सारे सरकारी विभागों में छूट दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में यही समझा जा रहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है और इस डेडलाइन को भी इसे लेकर आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 14 जुलाई से 14 अगस्त तक अब तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया गया है। 5 लाख से ज्यादा सरकारी शिक्षकों में खलबली। तबादलों से बैन हटने के बाद ये खलबली मची है, लेकिन अभी भी है पशुपेश और इस पशुपेश को लेकर सवाल भी पूछा जा रहा है। क्या सरकारी शिक्षकों और खासतौर पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी तबादले होंगे? आदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए रोक हटना अंकित किया है और सरकारी शिक्षक भी चूंकि सरकारी कर्मी है, इसलिए माना जा रहा है यही कि वे भी अब आएंगे इस आदेश के दायरे में। अब एआरडी के आदेश के बाद हर विभाग जारी करेगा तबादले पर रोक हटने को लेकर आदेश। ऐसे में शिक्षा विभाग के आदेश से स्थिति यहां पर साफ होगी। जैसा शिक्षा विभाग का आदेश आएगा, लेकिन आदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए रोक हटना यहां पर अंकित किया है और सरकारी शिक्षक भी चूंकि सरकारी कर्मचारी है और इसलिए माना जा रहा है कि वे भी आएंगे इस आदेश के दायरे में। फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद सुबोध कॉलेज ने स्थगित की है
परीक्षा फर्स्ट ईयर की परीक्षा को लेकर सुबोध कॉलेज ने ये नोटिस जारी किया था। नोटिस में फर्स्ट ईयर की परीक्षा करवाने का जिक्र किया था, जिसके बाद कॉलेज के इस फैसले का छात्रों ने भी विरोध किया था। जो फैसला लिया गया था, बता दें आपको, फर्स्ट ईयर की खबर के बाद सुबोध कॉलेज ने स्थगित कर दी है परीक्षा। फर्स्ट ईयर की परीक्षा को लेकर सुबोध कॉलेज ने नोटिस भी जारी किया था। नोटिस में फर्स्ट ईयर की परीक्षा करवाने का जिक्र किया गया था, जिसके बाद ही कॉलेज के इस फैसले का छात्रों ने विरोध किया था। फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसके बाद कॉलेज के इस फैसले का छात्रों ने विरोध किया है। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद ही सुबोध कॉलेज ने परीक्षा को स्थगित किया है, जबकि पहले परीक्षा निर्धारित कर दी गई थी। संवाददाता भारत दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भारत, खबर का असर हुआ है, लेकिन पहले परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी गई थी और परीक्षा लिए जाने की बात कही गई थी। पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि 2 दिन पहले उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रेस वार्ता करके ये जानकारी दी थी कि फर्स्ट ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। उसके बावजूद भी सुबोध कॉलेज प्रशासन की ओर से फर्स्ट ईयर के छात्रों की परीक्षा करवाने के आदेश हैं, वो नोटिस बोर्ड पे चस्पा किए थे, जिसके बाद स्टूडेंटों में खासा रोष था। फर्स्ट इंडिया की ओर से जब ये खबर आज सुबह चलाई गई थी, उसके बाद जो उच्च शिक्षा के विभाग के अधिकारी है वो हरकत में आए और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कॉलेज प्रशासन से जवाब मांगा। आखिरकार में कॉलेज प्रशासन को अपना जो आदेश है उसमें वापस यहाँ पर लेना पड़ा और स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया है, बकायदा नोटिस यहाँ पर जारी किया, जिसमें राजस्थान सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका हवाला देते हुए फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा है उनको स्थगित करने का फैसला है अब कॉलेज प्रशासन की ओर से लिखा है। लेकिन निश्चित रूप से एक बार फिर फर्स्ट इंडिया ने साबित कर दिया, अगर फर्स्ट इंडिया की खबर चलती है तो उसका असर है 100% होता है। जी श्वेता। चलिए, बहुत शुक्रिया भारत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी की विधानसभा वार चुनावों की अभी से तैयारी है। संगठन की मजबूती के लिए 200 कार्यकर्ता लगेंगे विस्तारक के रूप में। पहले 2 माह तक के लिए यहां विस्तारक बनाए जाएंगे और उसके फिर 2 साल तक इन्हें जिम्मा दिया जाएगा। आरएसएस के प्रचारक की तर्ज पर ये विस्तारक काम करेंगे। विस्तारक संगठन के कामकाज ही देखेंगे और कम से कम रहेगी राजनीतिक दखलंदाजी भी। आलाकमान के निर्देश पर यह प्रयोग किया जा रहा है। पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है। गत चुनावों से 2 साल पहले भी लागू की गई थी विस्तारक योजना। तो पहले भी इस योजना को लागू किया गया था, लेकिन आरएसएस के प्रचारक की तर्ज पर अब काम करेंगे विस्तारक। विस्तारक संगठन के कामकाज ही देखेंगे और इनकी राजनीतिक दखलंदाजी कम से कम रहेगी। आलाकमान के निर्देश पर यह प्रयोग किया जा रहा है। पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखकर इसे लेकर जानकारी दी। कोरोना की पहली दूसरी वेव से निपटने के लिए दिए हैं 3000 करोड़ रुपए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद को लेकर उठे सवालों के बीच चिकित्सा विभाग का ये पक्ष है। कोरोना में सरकार ने विषम दौर के बावजूद चिकित्सा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण को रखा प्राथमिकता पर। पहली वेव में मेडिकल के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए खर्च किए 1000 करोड़ रुपए। द्वितीय दौर में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई और इस राशि से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन सिलेंडर, केंद्रीकृत गैस पाइपलाइन, नवीन आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, ऑक्सीजन बेड, सीआर सिस्टम, सिटी स्कैन, जीवन रक्षक दवाइयों की खरीद, विभिन्न जांच उपकरणों की खरीद, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण का फोकस रखा गया है। इस पर विभाग का तर्क है, कोई नहीं चाहता कि कोरोना की 3rd लहर आए, परंतु यदि तृतीय लहर आती है तो मानव जीवन की रक्षा में उपरोक्तानुसार सुदृढ़ की गई आधारभूत संरचना उपयोगी सिद्ध होगी। तो ये कोशिश है। हालांकि कोई चाहता नहीं है कि यहाँ 3rd वेव आए, लेकिन 3rd वेव आने की जिस तरह की संभावना है उसके मद्देनजर तैयारियां यहाँ पर होनी चाहिए, खरीद उस हिसाब से होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम पूरी तरह से तैयार रहें। कोरोना में सरकार ने विषम दौर के बावजूद चिकित्सा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता पर रखा है और पहली वेव में मेडिकल के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए खर्च किए 1000 करोड़ रुपए। वहीं सेकेंड वेव में दूसरे दौर में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहाँ पर आवंटित की गई। तीसरी लहर की आशंका है। तीसरी लहर की आशंका के बीच रेलवे की यह विशेष पहल है। रेलवे ने चलाई है मेडिकल स्पेशल ट्रेन। ट्रेन के अंदर ही हो रही है बच्चों महिलाओं की जांच। शुगर, बीपी और अन्य जरूरी जांचें यहां पर की जा रही हैं। 18 वर्ष से कम बच्चे और उनकी मां के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच अभियान है। जयपुर सवाई माधोपुर सेक्शन में मेडिकल ट्रेन का संचालन किया गया, जहां ट्रेन में ही जांच हो रही है। तीसरी लहर की आशंका के बीच ही रेलवे की यह विशेष पहल है, जहां रेलवे ने चलाई है मेडिकल स्पेशल ट्रेन। ट्रेन के अंदर ही हो रही है बच्चों महिलाओं की जांच। शुगर, बीपी और अन्य जरूरी जांचें यहां पर की जा रही हैं। 18 वर्ष से कम बच्चे और उनकी मां के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच अभियान है। जयपुर सवाई माधोपुर सेक्शन में मेडिकल ट्रेन का संचालन किया गया है। प्रदेश में वैक्सीनेशन पर दूसरे दिन भी लगा ब्रेक। राजधानी जयपुर समेत अधिकांश जिलों में वैक्सीन खत्म हुई है।
जिलों में सिर्फ जहां डोज उपलब्ध है वहां जारी है वैक्सीनेशन, लेकिन ऐसे सेंटर्स की संख्या प्रदेश भर में काफी कम बताई जा रही है। अधिकारियों का बयान है अधिकांश जगहों पर वैक्सीनेशन बंद हुआ है। हालांकि आज 52,000 कोविशील्ड की डोज मिलने की उम्मीद है, लेकिन जरूरत के हिसाब से ये खेप भी काफी कम रहेगी। तो जिस तरह से जरूरत यहां पर बनी हुई है, जिलों में सिर्फ जहां डोज उपलब्ध है वहां ही वैक्सीनेशन जारी रखा गया है, लेकिन ऐसे सेंटर्स की संख्या प्रदेश भर में काफी कम बताई जा रही है जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है। अधिकारियों का इसे लेकर बयान आया है कि अधिकांश जगहों पर वैक्सीनेशन बंद हुआ है। हालांकि आज 52,000 कोविशील्ड की डोज मिलने की उम्मीद है, लेकिन जरूरत के हिसाब से ये खेप भी काफी कम रहेगी। केंद्र की टीका नीति में भेदभाव, भाजपा शासित राज्यों को मिल रही अपेक्षाकृत ज्यादा वैक्सीन। पिछले 66 दिन में यूपी को 2 करोड़ 8 लाख, मध्य प्रदेश को 1 करोड़ 39 लाख, कर्नाटक को 1 करोड़ 45 लाख और गुजरात को 1 करोड़ 46 लाख डोज दी गई है, जबकि राजस्थान को 1 करोड़ 27 लाख और पंजाब को पहुंचाई गई 36 लाख वैक्सीन। सबसे ज्यादा संक्रमित केरल को 2 माह में मिली सिर्फ 75 लाख डोज। राजस्थान में वैक्सीन के अभाव में 12 बार वैक्सीनेशन रुक चुका है। जयपुर में डोज की कमी के कारण 5 जुलाई को वैक्सीनेशन भी बाधित रहा है, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं थी, वैक्सीन सप्लाई नहीं हो पा रही है। लेकिन केंद्र की टीका नीति में यहाँ भेदभाव नजर आता है, जहां भाजपा शासित राज्यों को अपेक्षाकृत ज्यादा वैक्सीन यहाँ पर दी जा रही है। पिछले अगर 66 दिन की ही बात कर ले, जहां पर उत्तर प्रदेश को जहां 2 करोड़ 8 लाख वैक्सीन मिली है, मध्य प्रदेश को 1 करोड़ 39 लाख मिली, कर्नाटक को वैक्सीन मिली 1 करोड़ 45 लाख, वहीं गुजरात तक वैक्सीन पहुंची 1 करोड़ 46 लाख डोज, जबकि राजस्थान को 1 करोड़ 27 लाख और पंजाब को पहुंचाई गई महज 36 लाख वैक्सीन। सबसे ज्यादा संक्रमित है केरल, जहां पर 2 माह में मिली है सिर्फ 75 लाख डोज। राजस्थान में वैक्सीन के अभाव में 12 बार वैक्सीनेशन रुक चुका है। जयपुर में डोज की कमी के कारण 5 जुलाई को वैक्सीनेशन भी बाधित रहा। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक कल है। विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं एवं अभियान पर चर्चा इस बैठक के दौरान होगी। बेहद अहम बैठक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। चिरंजीवी योजना, कोविड वैक्सीनेशन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, प्रशासन गांव के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एवं राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की प्रगति, बेहतर क्रियान्वयन और सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने के संबंध में चर्चा की जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति, वैक्सीन की उपलब्धता और इसकी आपूर्ति को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में सीएम किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐसे कृषि उपभोक्ता जिनका बिल मीटरिंग से आ रहा है, प्रतिमाह 1,000 तक और प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 की राशि देने की बजट की घोषणा की थी। इस दौरान शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने पर चर्चा की जा सकती है। यहाँ पर चलिए, संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, बेहद अहम है, कल गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। कितनी अहम ये बैठक है, क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में? महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक से पहले ऐसा पहली बार हुआ है जब बैठक में क्या होगा इसका एजेंडा सरकार की तरफ से बताया गया है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये बताया गया है। तो इससे पहले हम लगातार देख रहे हैं, आप इससे पहले साथ में अगर देखें तो मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले एजेंडा है वो सार्वजनिक नहीं होता। लेकिन जो प्रदेश में लगातार जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा चलती है, खासकर मंत्रिमंडल फेरबदल को लेके, और चर्चा ये भी चल रही थी कि कल की जो मंत्रिमंडल की बैठक है काफी महत्वपूर्ण है, मंत्रिमंडल फेरबदल को लेके भी इसमें कुछ फैसला हो सकता है। तो ये पहले से एजेंडा जो है वो भिजवा कर सार्वजनिक करके ये साफ संकेत दिए गए हैं कि अभी इन अटकलों पे विराम लगाया जाता है, कि इन अटकलों का अभी कोई लेना देना नहीं है कि कल के मंत्रिमंडल की बैठक में कोई मंत्रिमंडल फेरबदल को लेके कुछ होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एक और फैसला मुख्यमंत्री ने किया है, तबादलों से रोक हटाई है, जिसकी लगातार मांग कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता है या विधायक कर रहे थे। तो अगले 1 महीने तक ये तबादलों का दौर चलेगा। एक तरह से तमाम जो विधायक जो कि अब तक सियासी नियुक्तियों या मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर सक्रिय थे। नरेश, बिल्कुल इस लिहाज से अहम बैठक है, कल होने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के